जय हिंद साथियों। तो एक बार फिर से एक वीडियो लेकर आकर आ गए हैं आपको सीटेट का तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 का कुल कितने प्रश्नों का सिलेबस डिस्कस किया था। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर 1 में मैथमेटिक्स कहाँ से पूछे जाएंगे। 30 नंबर का जो मैथ पूछा जाएगा वो किस किस चैप्टर से होंगे, ठीक है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि पिछले वीडियो में भी जब हमने सिलेबस का डिस्कस किया था तो उसमें बताया था कि हर जो सब्जेक्ट है उससे 15 नंबर ही कंटेंट रहने वाला है, यानी 15 नंबर का ही इनसे कॉन्सेप्ट और थ्योरी रहने वाला है। बाकी 15 नंबर उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका यानी शिक्षण कौशल के बारे में यानी पैडागॉजी पूछा जाएगा। चलिए तो पता करते हैं कि पेपर 1 में जो गणित का कंटेंट आएगा 15 नंबर का वो किस किस चैप्टर से आएगा। तो देखिए सबसे पहला चैप्टर है ज्योमेट्री, जिसका नाम है ज्यामिति, जिसमें आप विभिन्न आकृतियों के बारे में जानते हैं, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, शंकु, गोला और भी तरह तरह की आकृतियां होती है। तो उनके बेसिक्स के बारे में हमको जानना है 1 to 5 में, बहुत डिटेल में नहीं जानना है, ठीक है। दूसरा है शेप्स के बारे में। अभी मैंने बताया शेप्स यानी आकृति, यानी त्रिभुज हो गया, एक आकृति हो गया, चतुर्भुज आकृति हुआ, त्रिभुज और चतुर्भुज, इस ऐसे बहुत सारे आकृति हैं, उनके बारे में जानेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा है सॉलिड। सॉलिड क्या हो गया, ये भी एक आकृति से रिलेटेड है। जैसे कि कोई आकृति आपको दे देगा आपके आसपास, ये है सॉलिड अराउंड अस। ये चैप्टर आपको देख रहा होगा, जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन उसमें जो सिलेबस है उसमें लिखा है सॉलिड अराउंड अस, यानी हमारे आसपास जो भी वस्तुएं होती हैं उस किस किस आकृति की होती है। जैसे अगर बोल दिया जाए कि ईंट है तो ईंट किस आकृति की होती है, तो ईंट घनावाकार होता है। तो उसी के बारे में हमको पढ़ना है, सॉलिड के बारे में। चौथा हमारा है नंबर्स के बारे में। हम नंबर्स का डिटेल से जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य भाज्य सभी के बारे में। तो वो नंबर्स के बारे में हमको जानना है, इसे पूछा जाएगा। जोड़ और घटाव यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से होगा, जो कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। ये नहीं कि 15 और प्लस 20 दे दिया तो उसको जोड़ के बताइए क्या। लैंग्वेज बेस्ड होगा कि मान लीजिए इसके पास इतना पेन था या 5 रुपये पर पेन के हिसाब से 10 पेन खरीदा, 10 रुपये पर हिसाब से 15 कॉपी खरीदा, तो कुल मिला के कुल कितना खरीद। इस तरीके के एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ या घटाव पर रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। मल्टीप्लीकेशन फिर गुणा से रिलेटेड सवाल होंगे। डिवीजन यानी भाग से रिलेटेड सवाल होंगे। 8वां जो हमारा है वो मेजरमेंट यानी मापन से संबंधित जानकारी, यानी 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, है ना, मापने वाली चीज यानी मेजरमेंट से लंबाई चौड़ाई, इससे रिलेटेड जो है सवाल पूछे जाएंगे। वेट यानी वजन से रिलेटेड पूछे जाएंगे। वजन में क्या है, जैसे 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो इसमें वजन से रिलेटेड सवाल भी पूछे जाएंगे। टाइम यानी टाइम से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, मान ली। और यहाँ से सवाल आता ही आता है, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो। रेलगाड़ी से संबंधित जो सवाल होता है कि मान लीजिए कोई रेलगाड़ी इतना बजे से इतना बजे फलाना जगह के लिए रवाना हुआ और फिर वो अगले दिन इतना बजे पहुंचा, तो बताइए उसको टोटल कितना टाइम लगता है। तो इस टाइम के बारे में पूरे डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। मिनट, सेकेंड्स, घंटा, है ना, पूरे दिन, इस सब के बारे में टाइम से रिलेटेड सवाल आते हैं। वॉल्यूम यानी आयतन से रिलेटेड। आयतन किसमें होता है, त्रिविमीय आकृति में, यानी जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, वैसी आकृति में हम लोग आयतन निकालते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे हम। 12वां चैप्टर डाटा हैंडलिंग के बारे में, है ना, आंकड़ों से संबंधित जो है ये सवाल रहेगा। तीसरा है 13वां है पैटर्न। पैटर्न क्या है, एक अनुक्रम है। जैसे मान लीजिए पैटर्न कह सकते हैं आप इसको कि गणित में भी पूछा जाता है और रीजनिंग का भी चीज होता है। जैसे मान लीजिए कि ये दे दिया 2, 4, 6, 8, इस तरीके से, तो अगला टर्म क्या होगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो इसी को पैटर्न बोला जाता है। या फिर पैटर्न ये चित्र से संबंधित भी पैटर्न हो सकता है, ठीक है। तो पैटर्न के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। 14 नंबर है हमारा मनी, यानी पैसे से रिलेटेड जो है चैप्टर से पूछा जाएगा, ठीक है। इससे ये समझ में होना चाहिए कितने पैसा बराबर कितना रुपया होता है ना, ये सब का भी डिटेल बताएंगे। 5 का अगर 50 होगा तो कुल कितना मूल्य होगा, तो ये सब यानी यही टोटल 14 चैप्टर है, जहां से आपको 15 सवाल आने वाले हैं। 15 मार्क्स आपको यही 14 चैप्टर देने वाले हैं, और ये क्लास 1 to 5 के लिए है, जो कि बहुत ही आसान है। और इस चैनल पे हम पूरे जो पेपर 1 एंड पेपर 2 के गणित हैं उसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय है, ठीक है। ये 7 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मोर देन सफिशिएंट टाइम है।
आप सीटेट को 15-20 दिनों में तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे चैप्टर को पूरे बेसिक से अगर इतना समय मिला है तो वैसे अभ्यर्थी भी इसको बहुत आसानी से कर जाएंगे, जो अभी फर्स्ट टाइम शुरुआत कर रहे हैं और जिनको गणित में कुछ नहीं आता, उन सभी को जीरो से आपको ये 14वां चैप्टर जो है पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। और यहाँ पढ़ने के बाद आपको जो है गणित का टेंशन आपको नहीं लेना है। तो ये सारे चैप्टरों को हम डिस्कस करेंगे जब क्लास करेंगे। फिर 15 नंबर जो है आपका वो क्या किससे पूछा जाएगा, वो 15 मार्क्स पूछा जाएगा पेडागोजी से, यानी गणित के पढ़ाने के कौशल से, स्किल्स के बारे में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि समय समय पर जो है आपको वीडियो मिलता रहे और एग्जाम तक आपकी तैयारी जो है पूर्ण हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमने भी एक नहीं दो नहीं कई बार सीटेट को क्वालिफाई किया है, तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूं कि आप किस तरीके से तैयारी करें जिसमें मार्क्स अच्छा ऑब्टेन किया जाए, कम पढ़ के ज्यादा नंबर उठाया जाए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।